ओके। अब रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अच्छा, कल की हमारी जो क्लास थी कल तक, उसमें हमने रीडिंग एंड राइटिंग करना सीख लिया, और मैंने आपको एक फाइल सेंड की थी, और मैंने कहा था कि आपने इसको रीड करने की कोशिश करनी है। होप के तमाम पार्टिसिपेंट ने उसको एक दफ़ा रीड किया होगा और रन करने की भी कोशिश की होगी। और आपने उसमें तकरीबन 40-50% कुछ पार्टिसिपेंट ने रीड कर लिया होगा। मैंने कहा था आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं उसको रीड करने में कि इसका क्या मतलब है। अगर उसको हम रीड करेंगे, लेकिन जस्ट आपको मैं ये दिखाने के लिए कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाए कि अब हम कुछ चीज़ें जो है वो खुद से भी रीड कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई अननोन चीज़ें शो हों। आज की क्लास भी हमारी कुछ इस तरह ही है। आज की क्लास में हम एडिटिंग करना सीखेंगे। यानी अगर कोड हमें मिल गया है, जिस तरह ये भी मैंने आपको स्क्रिप्ट सेंड किया था, वो देखें स्क्रिप्ट बनाया हुआ। उसमें जस्ट जस्ट आपने फाइल का नेम चेंज करना है और अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है। बाकी आपने उसमें कुछ भी नहीं चेंजिंग करनी ना। जिस तरह आप ये देखें, ये वाला स्क्रिप्ट हमारे पास बना हुआ है, हमने उसको रीड करते जाना और अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताते जाना है। हमारी फाइल के ऊपर वो एनालिसिस होता जाएगा। तो आज हमने एडिटिंग करनी सीखनी है। एडिटिंग में हम सीखेंगे कि स्क्रिप्ट हमने कहाँ से लेना है और उसको हमने एडिट कैसे करना। स्क्रिप्ट लेने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट है उसका नाम है गिट हब। तो भी आपको दिखा देता हूँ। गिट हब ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गिट हब, साथ लिख दूँ कोरिलेशन प्लॉट्स इन आर, क्योंकि ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं तमाम के स्क्रिप्ट यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये सारे जो है ना ये स्क्रिप्ट, ये सारे गिट हब से हैं, और गिट हब के जो कोड हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। मैंने एक पे क्लिक कर दिया कोरिलेशन पे, ये देखें ये इसके स्क्रिप्ट बने पड़े हुए हैं यहाँ पे सारे। सही है। इसी तरह ये आपको कह रहा है पहले आप साइन अप हो तो फिर आपको इसकी डिटेल मिलेगी सारी। लेकिन अभी ये मुश्किल स्टेज है। हम अभी डायरेक्ट गिट हब से कोड को रीड करने के काबिल नहीं हुए। अभी हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी है, ठीक है। जैसे ये आ गया जी, क्रिएट कोरिलेशन प्लॉट। इसमें कुछ आसान भी हैं, कुछ मुश्किल भी हैं। ये यहाँ पे इसका स्क्रिप्ट दिया हुआ है, ठीक है, और डिटेल भी साथ दी हुई है। यानी ये वाले भी आप यूज़ करके कोरिलेशन प्लॉट, लेकिन ये थोड़े से ना मुश्किल है। इनको रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। हम इतने एक्सपर्ट अभी नहीं हुए कि इस डाटे को भी हम रीड कर सकें, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें तो आप रीड कर लेंगे, कॉलम अंडरस्कोर लेबल, इक्वल लेबल, ये चीज़ें जो हैं कुछ चीज़ें आप इसमें से रीड कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं, अब ये चीज़ आप रीड कर पाएंगे। जैसे ये देखें, ये इसने क्या किया, सी ग्रेटर देन, ये उसका वैल्यू रखी हुई है इन्होंने ना, इसकी पी वैल्यू यानी 0.05 तक रखी हुई है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आप इसमें जो है वो, जैसे ये प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट इक्वल कोर प्लॉट, डाटे का नेम है, आगे उसके बाद टाइप कोई भी नहीं दी गई, लेबल्स यस किया हुआ है, तो ये आप प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। लेकिन ये अभी आखिरी स्टेज पे जाके आप जब तकरीबन तमाम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद भी आपको ये चीज़ें में भी ना रीड करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो वक्त के साथ साथ जब आपको मुख्तलिफ एनालिसिस आप परफॉर्म करेंगे अपने थीसिस पे, अपने रिसर्च आर्टिकल के ऊपर, तो वहाँ पे आपको नई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप जो है ना वो डे बाय डे सीखते रहेंगे। इसी चीज़ को हम कहते हैं एक्सपीरियंस। यानी लर्निंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सपीरियंस का। यानी बेसिक आप सीख लेंगे, हर चीज़ आप सीख लेंगे, लेकिन एक्सपर्टीज वो आपके एक्सपीरियंस के साथ काउंट होती है। तो अब इसमें एक्सपर्ट होने के लिए हमें साथ साथ एक्सपीरियंस भी काउंट करना पड़ेगा। यानी आपने 15 दिन के बाद जो ट्रेनिंग की है, अब वो बैच जिन्होंने मेरे पास अक्टूबर में ट्रेनिंग की थी, वो अभी भी कंटिन्यू में चीज़ें पूछते रहते हैं मुझसे ना। अब उनका एक्सपर्टी लेवल और आपका एक्सपर्टी लेवल बहुत फ़र्क होगा। अभी आपके 8 दिन या 10 दिन हुए, उनको तकरीबन 4-5 मंथ हो गए, 4-5 मंथ से वो आप पे काम कर रहे हैं ना, तो उनका एक्सपर्टी लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया हुआ है। तो इंशाल्लाह आप भी जो है वो इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि तमाम कोड्स को आप रीड करें और उसको डी कोड करके आप एनालिसिस कर सकें। तो मैं आपको आज बिल्कुल सिंपल आसान सी वेबसाइट पे लेके जाऊंगा। अभी मुश्किल की तरफ नहीं आएंगे, अभी हम आसान की तरफ चलेंगे ताकि आप लोग जो है वो परेशान ना हो जाएं कि इतनी मुश्किल चीज़ें
आसान चीज़ें भी हैं साथ साथ। हम यहाँ पे टाइप करते हैं डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर। डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर, ये पहली वेबसाइट है, STHDA, बहुत ही आसान वेबसाइट है। आपने कोई भी प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए, लर्निंग स्टेज के लिए ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है। एक एक चीज़ साथ एक्सप्लेन की हुई है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इस पर क्लिक करें। आज हमारा मेन पर्पस है एडिटिंग करना सीखना, लेकिन प्रैक्टिस हम करेंगे डेंडोग्राम पे। एडिटिंग करना सीख रहे हैं, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो डेंडोग्राम पर होगी। ये मुझे कह रहा है ये भी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये कह रहा है जी नो सर्वर इज अवेलेबल टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट। आई थिंक इस वेबसाइट पे अभी कोई इशू है जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रही। चलें, ये एक और वेबसाइट है। ये थोड़ी मुश्किल होगी आपके लिए। आप में से किसी के पास ये वेबसाइट ओपन हुई है? ओके, चलिए इसको दोबारा ट्राई करते हैं। आई थिंक ये वेबसाइट के ऊपर कोई इशू चल रहा है, क्योंकि अभी कल हमने प्रैक्टिस की थी एक और बैच की, तो वहाँ पे ये ओपन थी। सेम इशू है। अच्छा, मेरे पास ये जो है ना वेबसाइट अब ओपन हो चुकी है। तमाम पार्टिसिपेंट का लिस्ट को दोबारा चेक करें, ये आपके पास लोड हो जाएगी। ओके, होप अब ये सबके पास ओपन हो जाएगी। आई थिंक बच्चों का थोड़ा सा इशू रहेगा कोई, या लिंक डाउन होगा इनका। अच्छा, ये वेबसाइट ओपन होगी, इसको जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू हो। जस्ट आपने ये देखना है कि प्लॉट्स कैसे बने हुए हैं, और हर प्लॉट का साथ स्क्रिप्ट दिया हुआ है। ये देखें।
ये बहुत सिंपल से जो है ना वो डेंडोग्राम है। और अगर आप एडवांस लेवल पे देखें तो बहुत अच्छे और कॉम्प्लिकेटेड डेंडोग्राम आपको मिलेंगे। ये बहुत सिंपल से हैं। जस्ट इस वेबसाइट से गो थ्रू हम ये सारे डेंडोग्राम को देखें एक दफ़ा। यहाँ पे कुछ एडिशनल नोट्स भी हैं, ठीक है। ये भी आप रीड कर सकते हैं। जब आप थोड़े से एक्सपर्ट्स हो जाएंगे ना, तो फिर आपको यहीं से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको नए एनालिसिस के लिए, अपनी एक्सपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए। अभी कल कोई मशीन, बल्कि आज एक बंदा मशीन लर्निंग के बारे में पूछ रहा था ना, R+ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के लिए भी यहाँ पे ये गाइडलाइन, इसकी प्रैक्टिकल गाइड जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, अब आ जाए स्टार्ट पे। ओके, आप लोगों ने एक दफ़ा गो थ्रू हो चुके होंगे। अब हम आ जाते हैं इस पे, स्टार्ट पे आ जाते हैं और इसको रीड करते हैं ये क्या कह रही है। ये वेबसाइट कह रही है कि a variety of the functions exist in R for visualizing and customizing dendrogram। कह रही है हमने यहाँ पे आपको 5 मेथड्स बताए हैं जिनके थ्रू आप डेंडोग्राम ड्रा कर सकते हैं। इससे पहले हमने कोरिलेशन एनालिसिस किया, वहाँ पे हमने 2 मेथड यूज़ किए। वो 2 मेथड नहीं है, बेशुमार मेथड हैं जिनको आप यूज़ करके कोरिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन मेथड बेशुमार है, लेकिन इनके बैकअप पे जो फार्मूला है ना कोरिलेशन का, वो सेम ही है। स्क्रिप्ट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इनका जो बैकअप पे फार्मूला है वो सेम ही होता है। इसी तरह डेंडोग्राम के 5 मेथड्स बताए गए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको आप अप्लाई करके डेंडोग्राम बना सकते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि लर्निंग स्टेज पे हैं और बेसिक स्टेज पे हैं, तो हम इसको आसान से चीज़ें जो है वो ड्रा करके देखेंगे, फिर हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की तरफ आएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है लोड डाटा सेट, ये स्क्रिप्ट दिया हुआ है पहला इस प्लॉट के लिए। सही है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। आप भी इसको कॉपी कर लें, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इसको कॉपी कर लें और R पे ले आए। इसको कॉपी करें और R पे न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें। जिनके पास वेबसाइट नहीं ओपन हो रही तो काइंडली कोई एक पार्टिसिपेंट इसको ग्रुप में भी शेयर कर दें, इस ताकि बाकी लोग भी जो है वो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लें। अब पहला स्टेप है लोड डाटा सेट। ये हमें रीड करना आता है। ये हमें कह रहा है कि आपने ग्लोबल इन्वायरमेंट में डाटा सेट लोड करना है। अब ये वेबसाइट वाले के पास जो डाटा सेट है ना, उसका नाम है US रेस्ट। लेकिन हमारे पास जो डाटा सेट है उसका नाम है फाइकस। हमने तो अपनी फाइकस की फाइल को इंपोर्ट करना है ना। अगर आपके पास अपना ओरिजिनल डाटा सेट है तो आपने तो उस फाइल पे एनालिसिस करना है। ये वेबसाइट वाली फाइल को तो नहीं हमने यूज़ करना ना, ये तो उसका डाटा है। हमने अपनी फाइल को लोड करना है। अपनी फाइल पे लोड करते हैं। वहाँ पार्टिसिपेंट फाइकस की फाइल को लोड कर लें। अच्छा, मेरे पास जो है वो फाइकस की फाइल लोड हो चुकी है। अच्छा, अब क्योंकि हमने फाइल लोड कर ली हुई है, हमें इस स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये तो जो है वो वेबसाइट वाले ने यूज़ किया हुआ है US रेस्ट का डाटा। हमारे पास ये डाटा नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं, हेडिंग दे देते हैं मेथड 1। अब जो डेंडोग्राम है ना, डेंडोग्राम बनाने के 3 स्टेप हैं अभी मेन ना। पहले हमारे पास डाटा होना चाहिए। इस डाटे के ऊपर हम बनाते हैं मैट्रिक्स। डिस्टेंस मैट्रिक्स। और डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर हम बनाते हैं H क्लस्ट, हायरार्किकल क्लस्टरिंग। H क्लस्ट मीन हायरार्किकल क्लस्टरिंग।
ये 3 स्टेप हमने परफॉर्म करने हैं। जिस तरह हम ggplot2 में मैंने आपको 3 बातें बताई थी कि ये डाटा हमारे पास होना ज़रूरी है, इसी तरह यहाँ पे हमने ये 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं डेंडोग्राम बनाने के लिए। पहला स्टेप डाटा को लोड करना, वो हम लोड कर चुके हैं। दूसरा स्टेप है डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना, वो हम इस स्टेप में क्रिएट करेंगे, और एच क्लस्ट हम ये वाले स्टेप में क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जिस तरह मैंने आपको कल भी बताया, इससे पहले भी बताता रहा हूँ, कि जब भी आपको आर के ऊपर कोई न्यू टास्क मिलना है तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कोई बताएगा? हाँ, यानी पैकेज कौन सा यूज करना। जब भी आपको जिस तरह हम लैब के अंदर बैठे होते हैं ना, हमारे सुपरवाइजर कहते हैं एकदम से जी आप ऐसा करें कि आप मिनरल की कंसंट्रेशन फाइंड करके लाएं, तो हमारे जहन में फौरन क्वेश्चन आ जाएगा कि ये सर मैं इसको किस मशीन पे फाइंड करूंगा मिनरल कंसंट्रेशन। अगर तो आपको पता है तो फिर तो ओके, अगर नहीं पता तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये कौन सी मशीन यूज होगी, तो आपके सुपरवाइजर मशीन का नाम बताएंगे। सेम इसी तरह जब भी आर के ऊपर आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है, आज हमारा टॉपिक है डेंडोग्राम का, तो हमारे जहन में फौरन क्वेश्चन ये घूमना चाहिए कि सर डेंडोग्राम के लिए पैकेज कौन सा यूज होगा। अगर मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे अपने हीट मैप बनाना है, तो आपके जहन में फौरन क्वेश्चन आना चाहिए कि हीट मैप के लिए पैकेज कौन सा यूज होगा। मैं आपसे कहता हूँ आपने अनोवा रन करना है, तो आपके जहन में फौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि सर अनोवा के लिए पैकेज कौन सा यूज होगा। अगर पैकेज का नाम आपको पता चल जाए ना, तो आधा मसला समझे आपका हल हो गया। अब यहाँ पे देखें, हमने एक फंक्शन यूज किया डिस्ट। जिस तरह कल भी मैंने आपको बताया कि हमारे मोबाइल में ना कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो बेसिक होती हैं, वो हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ती, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो हमें बाद में इंस्टॉल करना पड़ती हैं। तो यहाँ पे हम अभी बेसिक पैकेज को यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड में वेरी सिंपल मेथड है। इसको हम जिस तरह मैसेज और व्हाट्सएप का ऑप्शन है ना, मैसेज जो है वो मोबाइल का बेसिक ऑप्शन है, वो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। आपके पास अगर सिम हो तो आप उसको मैसेज को सेंड कर सकते हैं वहाँ से, लेकिन व्हाट्सएप के लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ती है। तो फर्ज करेंगे ये हमारे पास जो है ना डिस्ट, ये फंक्शन है, ये बेसिक फंक्शन है। जिस तरह मोबाइल में मैसेज का फंक्शन बेसिक है ना, इसी तरह ये भी डिस्ट जो है ये बेसिक फंक्शन है। इसको हमें ना ही इंस्टॉल करना पड़ता है ना ही लाइब्रेरी करना पड़ता है, ये ऑलरेडी हमारे जो है वो आर में मौजूद होता है। देखिए अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्ट, देखें इसने मुझे शो कर दिया ये स्टैट, देखिए स्टैट का फंक्शन है, ये बेसिक फंक्शन है आर का। अब यहाँ पे नेक्स्ट है डिस्ट मैंने लिखा, अब मैं एडिट कर रहा हूँ कोड को। ये देखें ये नीचे लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करके देख के लिख रहा हूँ और यहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ। पहले मैं इसको देख के लिखूंगा, फिर मैं इसी कोड में एडिट करने के काबिल हो जाऊंगा। यानी एक दो दफ़ा मैं जब इसको देख के लिखूंगा ना, तो दूसरी दफ़ा मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ पे यहाँ पे इस कोड में कहाँ कहाँ पे चेंजिंग करनी है। डिस्ट आगे है स्केल। ये स्केल आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप स्केल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप स्केल अप्लाई ना करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू उस वक्त होता है कि जब आपके पास डाटा डिफरेंट यूनिट्स में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये जो आपका डाटा है फाइकस वाला, ये पेटल विड्थ आपने इंचज में फाइंड की हुई है, ये सेंटीमीटर में फाइंड की हुई है, ये मिलीमीटर में फाइंड की हुई है, ये फीट में फाइंड की हुई है, तो डिफरेंट यूनिट्स आपने यूज़ किए हैं। तो तब आपको जाके यहाँ पे स्केल करना पड़ता है डाटा, अपने डाटा को स्केल कर लें। जब आप अपने डाटा को स्केल करेंगे, स्केल हमने किसको करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइकस। अब देखें ये हमने एडिट किया, उसके पास कोड क्या था, यूएस अरेस्ट, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइकस कर दिया। अब इसको कॉमा मेथड रन किया, यहाँ पे हमने लिखा यूक्लिडियन, यानी यहाँ पे हम यूक्लिडियन मेथड जो है ये अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे अब जस्ट हमने क्या किया, फाइकस को एडिट किया, बाकी सारा कोड हमारा सेम सेम टू सेम इसी तरह, ये देखें वो कोड। अब यहाँ पे इसको अगर हम इसको रन करते हैं ना, तो ये कोड हमारा रन हो गया और इसने हमें एरर शो की है। ये कह रहा है जी आपके पास एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। अब हो क्या, आप लोग ये एरर को रीड कर सकते हैं, आपको समझ आ गई होगी कि अब हमने यहाँ पे अब
क्या करना है? क्लियर है? यहाँ पे अब हमने क्या करना है? -5, ठीक है। अब इसी फाइकस के साथ हमने यहाँ पे -5 कर देना। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए ये हमारे पास रन हो गया, हमारे पास मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। ये देखिए, ये डिस्टेंस मैट्रिक्स के रिजल्ट हमारे पास शो हो गए। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि ये इसकी फाइल भी क्रिएट हो और यहाँ पे हमें शो हो, तो हम इसको एक कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे कोडिंग कर देते हैं इसकी, लेस देन माइनस, इसको इक्वल कर देते हैं डी डी, डिस्टेंस मैट्रिक्स, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया? डी डी। अब ये कोड हमने एडिट कर लिया है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये हम इसको रन कर लेते हैं। ये देखें, अब डी डी के नाम से हमारे पास यहाँ पे फाइल सेव हो गई है। अब ये स्टेप भी हमने मुकम्मल कर लिया। कहानी तमाम पार्टिसिपेंट ये स्टेप कंप्लीट करें और चैट में ओके या डन टाइप कर दें। ओके। अच्छा, ये स्टेप हमने दो मुकम्मल कर लिए हैं। डाटा भी हमने इंपोर्ट कर लिया है और अपने डाटे को डिस्टेंस मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट कर लिया। डाटा भी इंपोर्ट कर लिया है और डाटे को डिस्टेंस मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट कर ली। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एच क्लस्टर में, यानी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के क्लस्टर्स बनाने हैं। तो एच जो है वो एच क्लस्टर या हाइपर क्लस्टरिंग के लिए हमने जो फंक्शन यूज करना है उसका नाम है एच क्लस्ट, HCL। ये देखें UST, ये देखिए मैंने जैसे लिखा है एच क्लस्ट, ये साथ शो हो गया स्टैट्स, ये बेसिक फंक्शन है। ये इसके लिए भी हमें कोई जो है वो पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, कोई पैकेज लाइब्रेरी नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो आर के अंदर मौजूद है। अब सेम वही कोड हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, अभी मैंने आपको कहा कि डाटा के ऊपर हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस मैट्रिक्स, और डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे एच क्लस्ट। अब डिस्टेंस मैट्रिक्स के रिजल्ट क्या है? इसको हमने सेव कर दिया डी डी में। अब यहाँ पे हम फाइल क्या नाम यूज करेंगे? डी डी। यहाँ पे नाम टाइप करता हूँ डी डी। मेथड यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं मेथड इक्वल वर्ड डॉट D2, और इसको एक नेम दे देते हैं लेसन -HC, और इसको रन करते हैं। अब देखें, इसमें हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम है ना। हमने यहाँ पे इसको डी डी के नाम से सेव कर लिया। हाँ, अगर हम इसको किसी और नेम से यहाँ पे सेव करते फिर हमें यहाँ पे चेंजिंग करना पड़नी थी। अब हमने क्या किया है, थोड़ी सी अक्लमंदी से काम लिया, और हमें पता है कि नेक्स्ट कोड इसी तरह चल रहे हैं, तो हमने अपना फाइल को ऐड कर दिया इस कोड के अंदर, और उसका नाम जो है मैट्रिक्स का डी डी में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हमारी फाइल और उसकी फाइल सेम हो जाए, हमें एडिटिंग कम से कम करनी पड़े। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ अगेन। यानी कोड रन हो गया। अब अगर मैं HC को जस्ट सेलेक्ट करूँ, ये HC, सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है और रन करना है, तो ये देखिए आपके पास जो है वो क्लस्टर बन गए। ये कह रहा है जी वर्ड मेथड है और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 150 हैं, और ये सारी जो है वो क्लस्टर की इंफॉर्मेशन है। अब आप इसका प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं। प्लॉट ड्रा करने के लिए दोबारा वापस आते हैं वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे देखिए, ये शो कर रहा है जी प्लॉट के लिए ना, ये वाला फार्मूला प्लॉट HC, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट प्लॉट, डिफ़ॉल्ट प्लॉट मीन कि अभी हमने यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, जैसे इसको कहा है कि प्लॉट बना के दे दो, तो ये अपनी मर्जी से हमें प्लॉट बना के दे देगा। लेकिन जब हम इसमें मेथड्स टाइप इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग ऐड करेंगे, तो फिर ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें प्लॉट बना के देगा। अभी हमने इसको जस्ट HC कह दिया, हमें जनरल सा प्लॉट बना के दे दो। ये देखें, ये रन किया इसको, और इसने हमें जो है वो प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, ये नंबर रीड नहीं हो रहे। और अगर हम वेबसाइट पे भी जाए ना, तो वेबसाइट वाला भी इसी वजह से परेशान है। वो कह रहा है जी यहाँ पे ना मेरे से ना नंबर रीड नहीं हो रहे। और ये जो है ना, ये बेतरतीब है। ये देखें, उसका जो प्लॉट बना है ना वेबसाइट वाले का, वो भी इसी तरह बना है। ये मिक्स हुए हुए हैं आपस में। और इनका जो ये इक्वल लाइन में नहीं है, यानी जस्टिफाइड नहीं है। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, यानी बेतरतीब से ये पड़े हुए हैं इनके नेम। एक आप तो चाह रहे हैं एक तो इनका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो, ये रीडेबल हो, मिक्स अप ना हो एक दूसरे के अंदर। और दूसरा आप चाह रहे हैं कि ये एक ही लाइन में हो ना, एक ही जो है वो यानी जस्टिफाई हो, जिस तरह वर्ड में जस्टिफाई करते हैं डाटा को, एक ही लाइन में हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, दो चीज़ें इसमें ऐड करनी है। एक तो हैंग ऐड करना है, यानी इसको हमने हैंगिंग लगा देना है -1 पे। इसी में हम ऐड करते हैं कॉमा, यानी हमने इसमें टाइप कर दिया कॉमा हैंग इक्वल -1। और CEX 6 कर दिया। CEX क्या है? CEX में है करेक्टर एक्सपेंशन। करेक्टर एक्सपेंशन। करेक्टर एक्सपेंशन मीन, जिस तरह हम MS वर्ड में फॉन्ट साइज लफ्ज यूज करते हैं ना, फॉन्ट साइज इसका 10 कर दो, 12 कर दो, 8 कर दो, 9 कर दो। यहाँ पे जो टर्म यूज होती है करेक्टर एक्सपेंशन, CEX, ये फॉन्ट साइज के लिए। ये भी 6 है। हम इसको 6 पे रन करके देखते हैं कि कितना फॉन्ट साइज शो होता है, क्या रीडेबल है। एक दफ़ा इसको रन करके फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये अब रीडेबल है। ये देखिए शो हो रहा है। और अगर आप इसको जूम करके देखें तो ये आपको रीडेबल शो होगा। ये देखिए, तमाम जो है वो नंबर्स रीडेबल हैं। अगर आप इसको ये आपने CX1 किया ना, आप इसको 2 करके देख लें, देखें क्या फ़र्क पड़ता है। हैंग 2 कर लें, या हैंग 1 कर लें, या सिंपल माइनस को छोड़ दें, प्लस कर लें। ये देखिए, ठीक है। ये इनकी जो इनको कहते हैं लीव्स, ये लीव का साइज जो है ना ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, हम इसको 1 करते हैं। ये थोड़े और रिड्यूस हो गए हैं। हम इसको -1 कर देते हैं, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, यानी ये -1 पे आ गया। यहाँ तक होप तमाम पार्टिसिपेंट ने क्रिएट कर लिया होगा। कोड रन हो गया है, प्लॉट शो नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लें, बास का ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है, शो हो जाएगा। अगर 2-3 मिनट के बाद ये शो नहीं हो रहा, फिर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी, या आप इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट भी कर लें तो भी शो हो जाएगा। अगर आपके कोड ने एरर शो नहीं किया, तो फिर प्लॉट जो है ये शो हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लेता है बास का, आपके कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करते हुए, लेकिन ये शो ज़रूर होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यानी एक कोड हमने एडिट करके देखें। अब हमने कोई कोड जुबानी याद नहीं किया ना, हमें पता है यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है, और अपना डाटा इसके मुताबिक एडिट कर लिए। जस्ट हमने क्या किया, एडिटिंग, अपनी फाइल का नाम चेंज किया है। उसने एरर दिया जी -5 करें, हमने वहाँ से -5 कर दिया और प्लॉट ड्रा कर लिए। अब दोबारा एक और दूसरा मेथड है, प्लॉट डॉट डेंडोग्राम फंक्शन। वहाँ पे हमने ऊपर HCLUST फंक्शन यूज़ किया था। यहाँ पे हम अब डेंडोग्राम फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। हम इसकी हेडिंग दे लेते हैं,
आर पे आए और यहाँ पे हेडिंग्स बनाएं और मेथड नंबर 2, यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे डेंडोग्राम का फंक्शन। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाला कोड लिखा हुआ है नीचे, स्क्रिप्ट, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आर पे ले आए इसको और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और ये वाला स्टेप अगर आपको याद हो, अब हम इस स्टेप में एक और चीज़ का इजाफा करना चाह रहे हैं। तो पहले हमने क्लस्टर किया है, अब हम डेंडोग्राम बनाने जा रहे हैं इसमें, यानी बात वही। अब इसमें हम एक और फंक्शन ऐड करने जा रहे हैं डेंडोग्राम का। डाटा हमारे पास, डाटा पे हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट किया, डिस्टेंस मैट्रिक्स पे हमने एच क्लस्ट क्रिएट किया और एच क्लस्ट क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया था, प्लॉट ड्रा किया था। लेकिन अभी हम यहाँ पे इसमें एक फंक्शन ऐड करेंगे, एस डॉट डेंडोग्राम, यानी यहाँ पे डेंडोग्राम, इसको एच क्लस्ट को हम डेंडोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखें, ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ये भी बेसिक फार्मूला है। एस डॉट, देखें, डेंड्रो, ये आ गया, एस डॉट डेंडोग्राम, ये भी स्टैट का फंक्शन है। इस पर क्लिक करें। किस चीज़ को आप डेंडोग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? ये आपने जो फाइल क्रिएट की है एच सी, इस फाइल को आपने यहाँ पे एच सी टाइप कर देना और यहाँ पे लेस देन माइनस एच सी। अब हमने डेंडोग्राम ऐड किया तो इसका नाम रख देते हैं एच सी डी और इसको रन करते हैं। देखें, इसमें हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की, ये सेम उसी तरह आप कोड है, हम उसको रन कर रहे हैं। अब नीचे प्लॉट है इसका, प्लॉट एच एच सी डी, टाइप रेक्टेंगल है और वाई लेवल पे हमने हाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वाई लेवल पे हाइट शो हो रहा है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप एक्स लेवल का भी लिख सकते हैं, एस एक्स लेवल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, मैं पहले ये रन करके दिखाता हूँ आपको। ये कोड रन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है एक्स लेवल पे हाइट, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं कॉमा, सॉरी ये वाई लेवल पे आ रहा है, एक्स लैब, इस पे हम कर देते हैं स्पीशीज और इसको रन करते हैं। अभी देखें, यहाँ पे स्पीशीज लिखा हुआ है शो में। हाइट पे आप लिखना चाह रहे हैं वैल्यूज और वैल्यूज शो होगी। एक्स लैब मीन एक्स लेबल और वाई लैब मीन वाई एक्सिस लेबल, यानी आप वाई एक्सिस का क्या नाम रखना चाह रहे हैं, उसकी क्या हेडिंग रखना चाह रहे हैं, और वाई एक्सिस की आप क्या हेडिंग रखना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक भी हमारे पास कोड रन हो गया, इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, यहाँ पे ना एक पार्टिसिपेंट का अभी मैसेज मैंने देखा है, उनके पास ये वाला, ये इशफाक करीम साहब हैं। सर आपने जो है ना प्लॉट यूएस अरेस्ट के डाटा पे बनाया हुआ है, ये जो प्लॉट शो हो रहा है ना, ये फाइकस वाली फाइल के ऊपर नहीं बना हुआ, आपने यूएस अरेस्ट वाला डाटा यूज़ किया हुआ है। तो मैंने स्टार्ट में एडिटिंग में बताया था कि आपने यूएस अरेस्ट वाले डाटे को एडिट करना है फाइकस के डाटे के मुताबिक। आपके जो ये रिजल्ट शो हो रहे हैं, ये यूएस अरेस्ट वाले डाटे की शो हो रहे हैं, ठीक है। आपने फाइकस की फाइल को रिप्लेस करना है यूएस अरेस्ट डाटे के साथ। बाकी पार्टिसिपेंट के पास ठीक शो हो रहे हैं फाइकस के डाटे के ऊपर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम।
अब यहाँ पे हमें टाइप चेंज करनी है। ट्रबल था हमारे पास, रेक्टेंगल था। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल, ये कॉपी करते हैं इसको। ट्राइंगल को कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। जस्ट मेथड हमने चेंज किया और इसको रन करते हैं। अब देखें ये हमारे पास जो है वो ट्राइंगल फॉर्म प्लॉट क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया को जूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं ये कॉपी करता हूँ स्क्रिप्ट। अब हमें एडिटिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम अपनी फाइल को वेबसाइट वाली फाइल की तरह हमने इसको एडिट कर लिया है। ये प्लॉट एससीडी एक्स लिमिट, ये लिमिट है, ठीक है। पहले था एक्स लैब, एक्स लेबल, ये लिमिट है, ठीक है। एक्स लिमिट में हम कितने रखना चाह रहे हैं लेवल। यहाँ पे इन्होंने एक्स पे लिखा हुआ है, इन्होंने 1 से लेके 20 तक। और वाई लिमिट दी हुई है 1 से लेके 8 तक। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए, यानी 1 से लेके वाई लिमिट पे जो वैल्यूज हमें शो हो रही हैं 1 से 8 तक के, ठीक है। ये देखिए 8 तक हमें शो हो रही है। और एक्स लिमिट पे देखें 1 से लेके 20 तक, यानी हमारे पास 1 से लेके 20 स्पीशीज जो है ये शो हो रही है, नंबर ऑफ स्पीशीज 1 से लेके 20 तक। अगर आप ये काउंट करें तो ये 20 होंगी। ये आपको बहुत कम चांस है कि आपको इस तरह कोई प्लॉट जूम करना पड़े। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ, अगर आप नोड्स ऐड करना चाह रहे हैं इस प्लॉट में, तो ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अब आपको स्क्रिप्ट एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारी चेंजिंग इसके मुताबिक कर ली हुई है। इसके नाम चेंज कर लिए हमें, अपने डाटे को सेम यही नेम दे दिए हमें। अब ये देखें नोड पर, ठीक है, यानी ये लिस्ट वाला फंक्शन यहाँ पे यूज़ होता है। lab.cex, यानी लेबल एक्सपेंशन साइज कितना है, 0.6। फिर PCH है, ये नॉन एप्लीकेबल है, और 19 है, ठीक है। यानी इसकी जो हाइट है। फिर ये इसका साइज 0.7 रखा और कलर इसका ब्लू रखा। हम इसको रन करते हैं। और नीचे जो है वो कस्टमाइज प्लॉट, रिमूव लेबल्स, ये देखिए, यानी लेबल्स के बगैर आ गया। अगर ये आप कहें देखें ना इसको, तो नोड्स लीफ लेबल ये किया, नॉन किया हुआ है। और अगर आप इसको लीफ लेबल को इग्नोर कर दें, इसको नॉन को डिलीट कर दें, तो आपके पास यहाँ पे लीफ लेबल्स के नेम शो हो जाएंगे। इसको रन किया। अभी देखें लीफ लेबल्स के जो है ना ये नेम भी साथ शो हो रहे हैं, और करेक्टर साइज भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यानी अब ये नोट्स बन के आ गए हैं। अब आप इनके नोट्स का कलर चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे शो हो रहे हैं, ब्लू शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे एडिट करके ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये रेड में कन्वर्ट हो। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर। अच्छा, अभी ये स्टेप बेशक आप स्किप, हाँ ये का परफॉर्म कर लें अगर करना चाह रहे हैं। तो इसमें ये जो है ना हाइट का कलर और नोट्स का कलर डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाए थर्ड मेथड पे। एरर शो हो रहा है जी। ओके, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। वो आपको कह रहा है जी एरर नोड पर
नॉट फाउंड, इट्स मीन कि आपने लाइन नंबर 33 रन नहीं की हुई। इसको रन करें। ठीक है, अब लाइन नंबर 35 रन करें। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके। अच्छा, अब है थर्ड मेथड ना, फाइलोजेनेटिक। एक है क्लस्टर, एक डेंडोग्राम, अब थर्ड मेथड है। अगर आप फाइलोजेनेटिक ट्री क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ आ रहे हैं। पहले हमने बेसिक क्लस्टर बनाया, फिर डेंडोग्राम की तरफ आए, फिर हम जो है वो अब फाइलोजेनेटिक ट्री की तरफ आ रहे हैं। अब फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए बेसिक के पास कोई जो है ना, आर के पास ना फंक्शन अवेलेबल नहीं है। जिस तरह अगर आपने मोबाइल से ना पिक्चर या वीडियो सेंड करनी है, तो अगर आप बेसिक ऑप्शंस देखें मोबाइल के मैसेजेस या कॉल में, ना आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, ना जो है वो आप वीडियो सेंड कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। तो उसका फिर अल्टरनेट हल ये है कि आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पे हमें ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है ऐप, APE ऐप, एनालिसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक एंड एवोल्यूशंस। तो अगर आप के डाटा में फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है तो आप ये वाला पैकेज जो है यूज़ करेंगे। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लें। APE ऐप, आर पे आए, पैकेजेस पे, इंस्टॉल पे, यहाँ पे लिखें APE और इसको रन करें। मेरे पास ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मैंने इसको लाइब्रेरी करना है। मैं यहाँ पे हेडिंग दे लेता हूँ थर्ड मेथड लाइब्रेरी। आप लोग भी इसको लाइब्रेरी कर लें और इसको रन कर। अब यहाँ पे ये देखें, बास का ऐसा होता है कि ये जब आप लाइब्रेरी करते हैं ना, ये आपको वार्निंग शो करता है या कोई मैसेज देता है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये एरर है। ये एरर नहीं है, ये कह रहा है जी अटैचिंग पैकेज ऐप, द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज मास्क्ड फ्रॉम पैकेज डिप्लेयर वेयर। यानी वो कहता है कि जब आपने ये ऐप वाला पैकेज इंस्टॉल किया ना, तो इसने कुछ फंक्शंस को जो है वो मास्क कर दिया है। जिस तरह हम कहते हैं ना डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स, तो इसने ये जो है ना, ये पैकेज डोमिनेंट है तो इसने कुछ रिसेसिव पैकेज को मास्क कर दिया। अब वो अपना वर्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इट्स ओके, हमने तो वो अभी उस पर जाना ही नहीं है, हम तो ऐप पे यूज़ कर रहे हैं। और जब आप बाज़ का तो ऐसा होता है कि जब आपको आपने डी प्लेयर पे आना है तो उसका आपने ये पैकेज यूज़ करना है, तो ये इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर आपने इसको डीएक्टिव करना है। डीएक्टिव करने के लिए आप यहाँ पे आके क्लिक पे टिक करेंगे तो ये अनएक्टिव हो जाएगा। ये देखिए, आप कह रहे हैं डीटैच। जब डीटैच होगा तो फिर आप ये वाला पैकेज यूज़ कर पाएंगे। अच्छा, अब दोबारा आते हैं हम इस पे वेबसाइट पे। यहाँ से जी ये कह रहा है जी, ये आपका स्क्रिप्ट है जर्नल, ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इंस्टॉल पैकेज ये वाला स्टेप हम कर चुके हैं। लाइब्रेरी भी हम कर चुके हैं, इसको कॉपी करते हैं, आर पे आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये वाला स्टेप हमने परफॉर्म कर लिया हुआ है, यानी पैकेज को इंस्टॉल भी कर लिया है, लाइब्रेरी भी कर लिया। अब हमने इस पर प्लॉट ड्रा कर दिया। प्लॉट ये फंक्शन है, ठीक है, एस डॉट फाइलो। ये प्लॉट के अंदर एक और फंक्शन है, ये प्लॉट वाला फंक्शन है जो ऊपर हमने यूज़ किया, ये वाला, ठीक है। प्लॉट के अंदर हमने एक और फंक्शन यूज़ किया, एस डॉट फाइलो।
जिस तरह हमने ऊपर यूज़ किया था ना एस डॉट डेंडोग्राम, हमने उसको डेंडोग्राम में कन्वर्ट किया। अब हम क्या करें कि एच सी को, अगर मैं कंपेयर करूँ ऊपर वाले प्लॉट के साथ, डेंडोग्राम वाले के साथ, हमने एच सी को कन्वर्ट किया था एस डॉट डेंडोग्राम। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एच सी को कन्वर्ट कर रहे हैं एस डॉट फाइलो, यानी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हम इस डाटा के ऊपर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जो है वो अप्लाई कर सकें। ये एच सी, ठीक है, ये वही डाटा जो हमने स्टार्ट में क्रिएट किया था। सी ई एक्स 0.6, ये अब हमें पता चल गया है कि इसका फॉन्ट साइज हमने इतना रखना है, ठीक है। लेबल है डॉट ऑफसेट, ये 0.5, ये जो ऑफसेट लेबल होंगे ये 0.5 इनका। इसको रन करें, ये देखिए हमारे पास जो है फाइलोजेनेटिक ट्री क्रिएट हो गया। अब दोबारा वेबसाइट पे आए, तो ये कह रहा है जी आप इसका क्लेडोग्राम, इसकी और टाइप है, ये भी फाइलोजेनेटिक के ग्राफ की टाइप है, सिंपल ग्राफ बनेगा आपके पास। फिर टाइप आप इसकी यूज़ कर सकते हैं क्लेडोग्राम, इसमें आपने टाइप ऐड कर दिया ना, ये वही स्क्रिप्ट है जैसे इसमें टाइप का इजाफा कर दिया। हम इसको कॉपी कर लेते हैं सेम। देखिए हम कोड वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रन हमारा डाटा हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपने सीखनी है, यानी कोड हम वेबसाइट से उठा रहे हैं, लेकिन उसकी बैकअप पे देखें डाटा हमारा रन हो रहा है। और ये तो वेबसाइट का रन होना चाहिए ना, लेकिन हमारा जो है वो डाटा रन हो रहा है क्योंकि हमने स्टार्ट में अपने जो डाटा है उसको कन्वर्ट कर दिया एच सी में, डी डी में, यानी सेम वही नाम रख दिया मैं जो वेबसाइट वाले ने रखे हुए थे। अब ये देखिए हमारे पास क्रेडोग्राम क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं जूम करूँ तो ये इस फॉर्म में शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं इसका जो ये रूट अनरूटेड, आप जस्ट यहाँ से टाइप कॉपी करें या इसको सारे को कॉपी कर लें ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड रहे। कॉपी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए रूट रिकॉर्ड हमारे पास क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसका फैन टाइप प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, वही टाइप जस्ट फैन टाइप आपने इसकी कर देनी है, ठीक है। कॉपी स्क्रिप्ट, देखें कितना आसान काम है, जस्ट थोड़ा सा आपने माइंड लगाना है, एडिटिंग ठीक तरह से करनी है, आपको पता चल जाए कि ये, आप उस वक्त इसमें बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो जाएंगे जब आपको रीडिंग करना आ जाएगी, ठीक है। फिर एडिटिंग करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी, आपको पता होगा कि यहाँ पे एच सी पे मैंने क्या एडिट करना है, फैन टाइप पे मैंने क्या करना है। एरर शो हो रहा है टू एवरीवन, वेरी सॉरी, आई एम गोइंग टू फास्ट। ओके, जी सर, जिनके पास एरर शो हो रहा है ना वो काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं स्क्रीन लो कीजिए, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिए। आपके पास आ रहा है जी। अच्छा, यहाँ पे ना अपने लाइन नंबर 37 पे आए। अच्छा, जो चीज़ मैं टाइप करता हूँ ना जस्ट आपको समझाने के लिए,
वो आप इसमें ना ऐड किया करें। मैंने देखे वहाँ से डिलीट कर दी थी, HC डॉट डाल के ना एज फाइलो, वहाँ से मैंने डिलीट कर दी थी। अब ये इसको कोड कंसिडर कर रहा है, ठीक है। ये लाइन नंबर 38 और 37 को ये कोड कंसिडर कर रहा है, क्योंकि वो कोड नहीं है, वो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए टाइप की थी। अब इसको रन करें लाइन नंबर 38 को, और कोशिश किया करें इसको सिलेक्ट ना किया करें, जस्ट इस लाइन में क्लिक किया करें, रन करें। ये कह रहा है कोड नॉट द फाइंड द फंक्शन एस डॉट फाइलो। इसका मतलब ये है कि ये जो एरर है इसको रीड करें। सर मैं आपका माइक ओपन करता हूँ। सर माइक ओपन कीजिएगा। could not find function as philo। हाँ, इसका क्या मतलब है? ये जो फाइलो है ना, ये मैंने किस, तो किया हुआ है। हाँ ये फाइलो किस पैकेज का फंक्शन है? फाइलो जो है ये ऐप जो में हमने पैकेज इंस्टॉल किया ना, ऐप, जी उसका फंक्शन है। लेकिन ये आर कह रहा है ठीक। कि आपके पास ये फंक्शन नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। जी ये मेरे पास स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन जी जी इंस्टॉल करने के बाद आपने इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन नहीं किया हुआ, आपने इसको एक्टिवेट नहीं किया, आपने इसको लाइब्रेरी नहीं किया। देखें लाइब्रेरी से पहले अगर आप देखें ना, लाइन नंबर 36 पे देखें, हैश टैग लगा हुआ है। हैश टैग का मतलब होता है कि ये कोड नहीं है, ये हेडिंग है। तो हाँ, अब ये कोड बना है, ठीक है। अब इसको रन करें। अब ये रन हो गया लाइब्रेरी। अब इसको रन करें लाइन नंबर 38 को। अब देखें रन हो गई लाइन नंबर 38। 41 को रन करें, देखें वो भी रन हो गई है। ठीक लाइन नंबर 44। ओके। ठीक हो गया। ओके। अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको आज एडिटिंग की प्रैक्टिस करवाई है। बाकी अब आपके पास मैं ये भी करवा देता हूँ, रेडियल भी करवा के बना के दिखा देता हूँ आपको। अब नेक्स्ट क्लास जो है हमारी, आई थिंक थर्सडे है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो होगी अगेन मंडे को। तो मंडे तक आपके पास टाइम है। आपने एक तो इस वेबसाइट पे आपने काम करना है, एडिट करना है, और एक और आपने कोरिलेशन की वेबसाइट, ठीक है। आपने सेम यही लिखना है गूगल पे, विजुअलाइजेशन ऑफ कोरिलेशन प्लॉट इन आर। तो जो आपने प्लॉट ड्रा की है ना, सेम उसी तरह की प्लॉट की है, आपको एक वेबसाइट शो होगी, यही वेबसाइट, ठीक है। इसी वेबसाइट की वो ब्रांच है, STHD है, शो होगी। इसको ओपन करना है और स्टेप बाय स्टेप आपने इस तरह फॉलो करना है, और उसके ऊपर एडिटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो ये दो असाइनमेंट्स होंगी आपकी। मंडे तक आपने इसको कंप्लीट करना है, जब भी आपको टाइम मिले। ये आधे घंटे घंटे का काम है, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम मिले आप इसको बना के ग्रुप में शेयर कीजिएगा। सॉरी, मैं इसको यहाँ पे रन कर रहा हूँ। हाँ, तो ये मेरे पास रेडियल टाइप प्लॉट क्रिएट हो गई। कॉपी, शिट। ओके। अगर कोई क्वेश्चन है आप में से किसी पार्टिसिपेंट का तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आज हम डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब, सर आप अवेलेबल हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाएं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर और माशाल्लाह, पहले भी मेरी एक दफ़ा हाज़िरी लग चुकी है, तो मैं अच्छा अच्छा। दोबारा इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ अपने अच्छा आप अच्छा, को। आप मैं पहले हो चुके हैं, ठीक है। जी 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 जी। वैसे जानते होंगे, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ, बहुत जी जी अच्छा जरूर। चल रहा है सर अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात मैं थोड़ी सी ऐड करूंगा कि आप ये कहते हैं कि ये आसान है, एक्चुअली सर आपका मेथड माशाल्लाह इतना अच्छा है कि ये इस मुश्किल चीज़ को आसान बना के ना हमें सिखा रहा है।
अच्छा अच्छा मतलब सर। मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैं तो बड़ी देर से इस पे लगा हूँ और देखे ना बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी अब आके क्लियर हो रही हैं। तो जी ये सर, आपका मेथड है माशाल्लाह जो हमें जो है ना इस काबिल बना रहा है। बहुत तो शुक्रिया सर, बहुत ये खुशी आपकी होती है यार कोशिश भी है माशाल्लाह। साथ। जी जजाकल्ला सर, जी सर, जजाकल्ला सर। बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। शुक्रिया सर। ओके सर। अच्छा, आई थिंक इनका इंट्रोडक्शन हो चुका है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट डॉक्टर रफीउल्ला साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक ठाक? सर आपकी आवाज़ दो तीन दफ़ा आ रही है गूंज के ना, आपने मोबाइल पे हाँ माइक पे सर, तो सर मैंने ऑफ कर दिए। वो हाँ दो दो लैपटॉप ऑन किए थे तो एक को हाँ। ऑफ कर दिया है। हाँ अब ठीक है। हाँ सर, मैं बेसिकली मैं वजीरिस्तान से हूँ, अच्छा सर, पाकिस्तान में। ठीक ठीक। और वजीरिस्तान में लांजू इंटरनेट यूनिवर्सिटी होता है? चाइना में। हाँ बिल्कुल, DSL है। अच्छा। DSL है, बस वो भी मतलब थोड़ा थोड़ा। ठीक ठीक, तो आजकल चाइना होते हैं या इधर ही हैं अभी मैं रनिंग में? वीकेंड पे आया हूँ पाकिस्तान, तो वरना चाइना में होता हूँ, लांजू यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा, चाइना, हाँ वहाँ फिर से तो क्या। PhD कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है। ठीक है सर। कौन सा फील्ड है आपका? प्लांट इकोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी, ठीक है। यानी फिर आप हमारे फील्ड के बिल्कुल हैं, सर। बॉटनी के ही हैं। बिल्कुल सर, मैं बेसिकली बॉटनी का हूँ, लेकिन अभी PhD प्लांट इकोलॉजी में कर रहा हूँ। बेसिकली एग्रो इकोलॉजी साइड है मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सुनाए क्या सर आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ट्रेनिंग का? सर, बिल्कुल आहार के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन दिल कर रहा था कि कुछ सीखे। ठीक है। लेकिन कई महीनों से मेरा आपके साथ कांटेक्ट रहा है। बस चांस नहीं मिल रहा था, क्योंकि चाइना में टाइमिंग का थोड़ा बहुत मसला होता है। बिल्कुल ज़ाहिर, अभी भी आई और थिंक आप इधर लोग बस 12 1 बजा होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ 8 बजे, वहाँ पे तकरीबन 11 बजे होते हैं रात के। बिल्कुल, यानी आपके वहाँ पे 25 और तारीख होगी लैब आज। वगैरह से भी बंदा फरे नहीं होता, तो हम्म, बिल्कुल सही बात है। फिर मेरा आपके साथ 2 महीने पहले कांटेक्ट हो गया था कि जी सर। मतलब फरवरी में अगर आपका कोई सेशन हो, वो भी बिल्कुल सर, बिल्कुल मुझे याद आ गया। एक्सपीरियंस उसका भी हो चुका था। उन्होंने मुझे बताया था, तो बस यहाँ पे हमारा जो अभी जो प्रैक्टिस चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है। सीखने को मिल रहा ओके, है। इसी हवाले से कोई और मुश्किल कोई? आपका भी ऐसा है सर कि लेकिन तक हम बहुत कुछ सीख चुके होंगे। ठीक है इंशाल्लाह सर, आप जब ट्रेनिंग एंड होगी तो आप बहुत कुछ। अभी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस बाकी हैं, जिसमें मैं गेन जिक्र कर रहा हूँ, चैट जीपीटी है, ठीक है। और बहुत एडवांस टूल है, यानी एआई टूल जिसे हम कहते हैं ना, एआई प्लस मशीन लर्निंग वगैरह। मशीन लर्निंग तो नहीं, लेकिन समझें कि वो मशीन लर्निंग के इक्वल ही हो जाएगा। बिल्कुल सर, जब हम इसको बिल्कुल। आर में इसको इंक्लूड करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल, आज तो दौर ही जी सर, बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपकी आवाज़ जो है वो कट गई है, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो मंडे को होगी। तो मंडे तक आपने ये इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी प्लाट हैं वो तमाम प्लाट आप लोगों ने क्रिएट करने हैं और उसको ग्रुप में शेयर कर देना है। और अगर कोई इशू हो तो इस दौरान भी आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़। ये एक मैसेज आया, सॉरी, बुराक साहब का कलर चेंज का ना। सर किस चीज़ का कलर चेंज करने का पूछ रहे हैं आप?
हाँ, ब्लू टू रेड। वो सर यहाँ पे अगर आप वो स्क्रिप्ट में है ना, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, ये रेड है ना, आप इसको चेंज कर दें, आप इसको ग्रीन कर दें। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तो आपका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। ये देखें, ये ग्रीन कलर शो हो गया। जस्ट यहाँ से आपने कलर का नेम चेंज करना है, आप इसको पिंक कर दें, पिंक हो जाएगा। आप इसको येलो कर दें, येलो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे ये कलर्स की तरफ नहीं अभी जाना। आपने जस्ट अभी ये सोचना है कि हमने कोड को एडिट कर लिया है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके मुताबिक हमने इसको एडिट कर लिया है। अभी आपने इसकी फार्मेटिंग सीखनी है सब। इसकी फार्मेटिंग, बहुत कुछ फार्मेटिंग में आएगा। आप इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, इसको इसका कलर डिफरेंट कर सकते हैं। ये नोड पे डॉट शो हो रहे हैं ना, यहाँ पे कोई और शेप आप ऐड कर सकते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें फार्मेटिंग में इसमें आएंगी। अभी जस्ट आपने जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग, उसकी तरफ आपने फोकस करना है। जी अब्दुल वहाब साहब, पहले स्क्रीन शेयर कर लें आप। और वेबसाइट के ऊपर जो ऑप्शन है ना, जिसपे स्क्रिप्ट दिया हुआ है, वो वाला ऑप्शन आपने चूज करना है। सर आप ये लाइन नंबर 39 रन करें और 43 रन करें। दो लाइनें आपने रन करनी है। 39 फिर 43 रन करें। फिर ये आपका ना यहाँ से एक लाइन मिसिंग है। ये दो लाइन है नोड वाली ना, एक लाइन मिस है। वेबसाइट पे देखें, वहाँ पे लाइन होगी, उसको आप कॉपी करें और रन करें तो फिर रन हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे दो लाइन हैं। थोड़ा और ऊपर जाएं, और ऊपर, यहाँ पे ये देखें, ये दूसरी लाइन, ये नीचे 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 नीचे, थोड़ा सा नीचे जाएं, और नीचे, और नीचे। ये देखें, ये वाला, ये दो दो है ना, ये नीचे वाला आपने कॉपी नहीं किया हुआ, ये नीचे वाला भी रन करें। ये वाला, हाँ हाँ, दोनों को कॉपी करें। आप ब्लू की जगह पे चेंज करें। लाइन नंबर 40 रन करें। तो लाइन नंबर 38 रन करें, 38। ठीक है, लाइन नंबर 40 रन करें। ये देखें, क्रिएट हो गया। ठीक है, आप ब्लू को आप ग्रीन करें, तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। दोनों लाइनें रन करनी है आपने, क्योंकि वहाँ पे पहली लाइन में नोड के बारे में इंफॉर्मेशन है, दूसरे में प्लॉट के बारे में। ठीक है, ओके। ओके सर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।